हेलो स्टूडेंट, आरआरएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बैच भी, और इसमें केवल आप लोगों को बोर्ड 2023 की दृष्टि से 10वीं और 12वीं का फिलहाल केवल इम्पोर्टेंट टेस्ट की सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें हम लोग पहले लेसन से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, पहला लेसन आपका फिजिक्स का, पहले हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोगों को फिजिक्स और मैथ की वीडियो डेट की मिलेगी। देखिए, फिजिक्स का पहला अध्याय हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। हम लोगों का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केवल हम लोग उठाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम दिया गया था दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर। कूलाम साहब बताए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ आप लोग लिखते चलेंगे। देखिए, इधर एक बार और समझ लीजिए डायग्राम से। उन्होंने बताया थे कि यदि मान लीजिए दो आवेश है, पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। यदि दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F होगा, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि Q1 × Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा इनकी बीच की जो दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कूलाम साहब के नियम के अनुसार है। अब यहां से यदि दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और 2 दोनों को एक में सम्मिलित कर दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक में देखिए सम्मिलित करके मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में r², यानी कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहां से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में यदि बदलेंगे तो मिल जाएगा F = हालांकि यहां पर के लिया गया है कि Q1 Q2 बटे में r², जहां के क्या है, जहां के एक नियतांक है, एक नियतांक है, और जब के नियतांक है तो इसका कुछ मान भी फिक्स होगा, जहां के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर यदि पुट कर दिया जाए के स्थान पर, तो F बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ये हम लोगों का कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा। अब यदि यहां पर देख लीजिए, जहां पर आपका ये दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ठीक, यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसे कहेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है यह नियतांक है। तो जब नियतांक है तो इसका मान भी फिक्स होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब यहां से यदि इस वैल्यू को पुट करना चाहें तो हम लोगों को कुछ ऐसा फार्मूला मिल जाएगा
यह भी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दीजिए 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप उपयोग में ला सकते हैं। इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, क्योंकि बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, चाहे वह आवेश के बीच लगे या फिर किसी पिंड के बीच लगे, बल कहीं पर भी लगे उसका मात्रक न्यूटन ही होगा। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दिख रहा है, यदि इसका हम लोग मात्रक और बीमा निकालना चाहें तो देख लीजिए साथ ही साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या मात्रक होगा और बीमा। तो इसका मात्रक और बीमा देख लीजिए, हम लोगों को फार्मूला पता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ से हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा चाहिए, तो बाकी वैल्यू को पछाड़ कर दीजिए। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मिल जाएगा R स्क्वायर का 3 गुणा होगा तो F R स्क्वायर बटे में आ जाएगा Q1 Q2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहाँ से सभी का मात्रक रख लीजिए, इधर दिख रहा होगा मात्रक, यहाँ से रख लीजिए बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। r दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, तो दूरी का मात्रक मीटर, वर्ग है तो वर्ग कर लिया जाए, बटे में आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और दो आवेश है तो कूलाम इंटू कूलाम या कूलाम का स्क्वायर कर दिया जाए तो कुल मिलाकर इसका मात्रक मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से यदि इसकी बीमा देखी जाए तो बीमा, जहां तक सभी को पता है कि बल की बीमा जो होती है, बल की बीमा याम यल टी के घाते -2 होगी। r दूरी है, दूरी की बीमा लेंथ यानी कि यल हो जाएगी, वर्ग है तो वर्ग कर लिया जाए, बटे में आवेश, आवेश की बीमा 80, आवेश की बीमा 80 सबको पता होगा, दूसरे वाला आवेश की बीमा क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। यहां से कुछ कटने वाला तो है नहीं, आपस में गुणा कर लीजिए, यम एल स्क्वायर में एल का गुणा होगा तो एल क्यूब हो जाएगा, एल में एल स्क्वायर का गुणा करेंगे एल क्यूब, टी के घाते 1 2 होगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे -2 और -2, माइनस का 4 हो जाएगा, a के घाते 1 2 है, ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा। इस तरह से बीमा हमें मिल गई m l क्यूब t के घाते -4 और a के घाते -2। ये हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा। अब इसके बाद का जो है कि केवल एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, मात्रक है और बीमा है, उसको पुनः अगले लेक्चर में देखा जाएगा। थैंक यू। आपको ये समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और आप डेली फिजिक्स और मैथ के इंपॉर्टेंट सीरीज चाहते हैं और उसके साथ साथ बहुत जल्द ही केमिस्ट्री का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए आप डेली चैनल पर विजिट करते रहें।